Students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on network topology. So today we are going to discuss the second type of network topology, that is ring topology. ठीक है? So ring topology को discuss करेंगे हम. The ring network topology is shaped just like a ring. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये network इसकी shape बिल्कुल क्या है, एक ring की तरह है. ठीक है? So इसको हम क्या कहते हैं, ring topology. It is like a bus with both ends connected together. ठीक है तो ये बस की तरह, लेकिन इसके जो दोनों एंड्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. ये वाला जो एंड है ये इस नोड के साथ कनेक्ट है, इसका जो स्टार्टिंग एंड और एंडिंग एंड नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्ट है. ठीक है, सो इसमें हर नोड एट द एंड ऑफ द केबल दूसरे नोड के साथ कनेक्ट है. ठीक है, ऑल द मैसेजेस ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन. जितने भी मैसेज आएंगे वो सेम डायरेक्शन में मूव होंगे. ठीक है, मतलब ये कि आपके पास जो रिंग टोपोलॉजी है ना वो यूनी डायरेक्शनल है. ठीक है, मतलब ये कि अगर ए वाले कंप्यूटर ने, ठीक है, सी वाले कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना होगा तो वो पहले बी के पास जाएगा मैसेज. ठीक है, और फिर उस बी से मैसेज जाएगा सी की तरफ. ठीक, अगर ए वाले कंप्यूटर ने डी को मैसेज सेंड करना है तो वो सेम ए वाला का पहला मैसेज बी के पास जाएगा, बी वाले कंप्यूटर के पास, या कह सकते हैं बी वाले नोड के पास, फिर बी वाले नोड से सी वाले नोड के पास, और उसके एट दी एंड आपके पास कहाँ पे जाएगा, डी वाले नोड के पास. ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो मैसेज होगा, ठीक है, वो सारे नोड्स में सब नोड्स के पास जाएगा. ठीक है, अब ऑल द मैसेजेस ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मैसेज फ्रॉम वन नोड इज सेंड टू द नेक्स्ट नोड. एक नोड से मैसेज दूसरे नोड की तरफ जाएगा. ठीक है, इट इज रिसीव बाय इट इफ इट इज एड्रेस टू इट, अदरवाइज इट इज इग्नोर एंड पास ऑन टू द नेक्स्ट अंटिल द डेस्टिनेशन इज रीच. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर ए ने मैसेज सेंड करना है सी को, ठीक है, तो ये मैसेज बी वाले के पास भी जाएगा. ठीक है, और ये मैसेज सी वाले के पास भी जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसका एड्रेस देंगे. ठीक है, हम एड्रेस देंगे, और एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ मैक एड्रेस होगा. ठीक है, जो कि हर कंप्यूटर का यूनिक होता है. ठीक, तो क्या होगा, ये वाला मैसेज जब इसके पास जाएगा तो ऑब्वियसली ये एड्रेस तो इसको मैच ही नहीं कर रहा होगा. ठीक है, बी वाले नोड को, तो फिर ये मैसेज बी से फिर सी के पास जाएगा. अब चेक करेगा कि अदरवाइज यहाँ पे जो ए वाले ने मुझे मैक एड्रेस दिया था, ठीक है, वो इसके साथ मैच कर रहा है या नहीं. ठीक है, इस नोड के साथ जब वो मैच कर जाएगा तो फिर वो जो है मैसेज जो है वो सी वाला रिसीव कर देगा. ठीक है, जाएगा सब कंप्यूटर के पास. ठीक है, नोड में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे सबके पास जाएगा. ठीक है, मैसेज, लेकिन रिसीव इसको वही करेगा जिसका एड्रेस गिवन होगा. समझ आ गया है? ए ने अगर सी को मैसेज करना है, सेंड करना है, कोई भी फाइल सेंड करनी है, तो वो इसके एड्रेस के अकॉर्डिंग सेंड करेगा. और कंप्यूटर में एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ मैक एड्रेस होता है. जैसे हर पर्सन का अपना यूनिक आईडी कार्ड नंबर होता है. ठीक है, इसी तरह आपके पास जो कंप्यूटर होते हैं उनका भी एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं. ठीक है, सो एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, हाई नेटवर्क परफॉर्मेंस. ठीक है, इस नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही हाई होती है. सर्वर और स्विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मैनेज द नेटवर्क. ठीक है, इस नेटवर्क में अगर आप देखें तो हमने कोई भी सर्वर यूज़ नहीं किया हुआ, कोई भी स्विच हमने यूज़ नहीं किया हुआ. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि वो नेटवर्क जिनमें सर्वर क्लाइंट और सर्वर वाले सिचुएशन नहीं होती, तो उस तरह इसका मतलब ये हुआ कि हर कंप्यूटर के पास एज अ क्लाइंट एज अ सर्वर जो है ना वो कैपेबिलिटी होती है कि वो डाटा को सेंड भी कर सके और डाटा को एक्सेप्ट भी कर सके. ठीक है, ऐसा ही हमारे पास कहाँ पे हो रहा होता है, रिंग टोपोलॉजी में, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में सर्वर और स्विच की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, अगर आपने नेटवर्क को मैनेज करना है तो आपको सर्वर की ज़रूरत नहीं होगी. ऑल द कंप्यूटर्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसमिट डाटा. ट्रांसमिट डाटा का मतलब ये कि ये डाटा सेंड भी कर सकेंगे. ठीक है, और इनमें ये अपॉर्चुनिटी भी होगी कि ये डाटा को रिसीव भी कर सकेंगे. ठीक है, डाटा सेंड भी कर सकते हैं ये सारे कंप्यूटर्स, और डाटा रिसीव भी कर सकते हैं. तो इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब यही होता है कि डाटा सेंड भी और रिसीव भी कर सके. ठीक है, एंड लिमिटेशंस ऑफ रिंग टोपोलॉजी. ठीक है, या यू कैन से डिसएडवांटेजेस ऑफ द रिंग टोपोलॉजी. इफ़ रिंग इज़ ब्रोकन एट एनी पॉइंट, अगर कहीं से भी रिंग ब्रोक कर जाए, ठीक है, किसी भी पॉइंट में से रिंग टूट जाए,
जैसे इस पिक्चर में अगर देखें, अगर यहाँ से रिंग टूट जाती है या यहाँ से रिंग टूट जाती है तो सारा नेटवर्क जो है ना वो क्या हो जाएगा, उसमें एरर आ जाएगा, फॉल्ट्स आ जाएंगे, जैम होगा, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि नेटवर्क ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। द एंटायर नेटवर्क स्टॉप फंक्शनिंग, ठीक है, जिसमें बताया है कि सारा नेटवर्क जो है वो फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है, जो है ये जो आपके पास रिंग है इसकी केबल ही ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, इसमें डिफ़िकल्ट होता है कि कौन से जो कंप्यूटर है उसमें डिटेक्शन है, ठीक है, जिसमें फॉल्ट है उसकी डिटेक्शन करना डिफ़िकल्ट होता है। इफ़ एनी कंप्यूटर इन द रिंग इज़ नॉट वर्किंग द होल नेटवर्क इज़ अफेक्टेड, एक भी कंप्यूटर रिंग में से, ठीक है, एक भी कंप्यूटर अगर काम नहीं करता तो पूरा नेटवर्क जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंसिव देन स्टार एंड बस टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल होती है, उसी के साथ अटैच कर देते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं होता ना, इसमें हर नोड जो है वो दूसरे नोड के साथ अटैच हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा जो है केबल की ज़रूरत होगी और ज़्यादा इस पर एक्सपेंस भी लगेगा, ठीक है। सो ये जो कंप्यूटर्स है, ये जो रिंग टोपोलॉजी है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है किससे, स्टार एंड बस टोपोलॉजी से। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड टोपोलॉजी, दैट इज स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी का जो है वो शेप कुछ इस तरह होती है, स्टार टाइप शेप होती है, ठीक है। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड स्विच और हब। ये चीज़ याद रखिएगा कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें स्विच या हब यूज़ हो रहा होता है, वो हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इंस्टॉल टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल हब, ठीक है, जिसे सेंट्रल डिवाइस जिसको हम स्विच या सेंट्रल डिवाइस को स्विच भी हो सकते हैं या उसको हम सेंट्रल डिवाइस में कोई हब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो जितने भी नोड्स होते हैं वो इस स्विच के साथ या इस हब के साथ यूज हुए होते हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, मोस्ट कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी है ये, ठीक। अ स्विच कैन कनेक्ट 4, 8, 16, 24 एंड 32 नोड्स, ठीक है। एक स्विच जो है या तो वो 4 कंप्यूटर्स को अटैच कर सकेगा, ठीक है, 4 नोड्स को अटैच कर सकेगा, या 8 नोड्स को अटैच कर सकेगा, या 16 नोड्स को अटैच कर सकेगा। ये डिपेंड करता है आपके पास स्विच में, ठीक है, ये स्विच की क्वालिटी या कह सकते हैं स्विच की कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है कि एक स्विच कितने नोड्स, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितने नोड्स जो है वो क्या कर सके, कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो कुछ स्विच जो होते हैं 4 नोड्स कनेक्ट करते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 16 नोड्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, नोड्स मतलब कंप्यूटर या डिवाइसेस, ठीक है, 24 और 32 नोड्स, ठीक है। अ स्विच कैन बी कनेक्टेड टू अनदर स्विच टू एक्सपेंड द नेटवर्क, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पे एक स्विच है, अगर मैंने बड़ा सा नेटवर्क बनाना है तो मैं इस स्विच के साथ एक और स्विच जो है वो कनेक्ट कर दूंगी और इस स्विच के साथ मैं क्या करूंगी, बाकी नोड्स इसके साथ कनेक्ट कर दूंगी, जितने भी नोड्स मुझे इस स्विच के साथ कनेक्ट करने हैं, ठीक है। किस लिए, एक्सपेंड द नेटवर्क, नेटवर्क को वसी जो है ना जो है वसी लेंथ पे इसको जो है वो एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। बहुत बड़ा नेटवर्क जो है अगर आपने बनाना हो तो फिर आप एक स्विच के साथ दूसरा स्विच अटैच कर सकते हैं, इस स्विच के साथ भी नोड्स आप अटैच कर सकते हैं, इस स्विच के साथ भी आप नोड्स अटैच कर सकते हैं और दोनों स्विच आपस में भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसमें कम्युनिकेशन फास्ट हो रही होते हैं। ईजी टू कनेक्ट न्यू डिवाइस टू द नेटवर्क, हम इजीली जो है ना, सिंपल इसमें होगा ये कि अगर मैंने एक और नोड कनेक्ट करना है, मैं सिंपल एक वायर लूँगी और इस नोड के साथ कनेक्ट कर लूँगी, मेरे लिए इजी हो जाएगा ना नोड को कनेक्ट करना। जो बाकी रिंग टोपोलॉजी थी, जो बस टोपोलॉजी थी, उसमें तो नोड्स को कनेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता था, ठीक है। बट इसमें तो हम स्विच यूज़ कर रहे हैं, सिंपली नोड्स के साथ वायर अटैच की और एक वायर हमने स्विच के साथ अटैच कर दी, ठीक है। ईजी टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट, ठीक है। अगर अब ये देखें ये सारे नोड्स किसके साथ अटैच हुए हैं, हब के साथ, ठीक है, या स्विच के साथ। अगर इसमें से ये वाला नेटवर्क या ये वाला नोड ख़राब हो जाता है तो मैं सिंपली इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगी, ये रिमूव हो जाएगा, बाकी सारे नेटवर्क्स आपस में प्रॉपरली काम कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी सारे कंप्यूटर्स आपस में एक नेटवर्क में क्या होगा, प्रॉपरली काम कर रहे होंगे, ठीक है। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ एंटायर नेटवर्क, ठीक है। अगर एक भी कंप्यूटर फेल हो जाता है, जैसे ये वाला कंप्यूटर फेल हो गया, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं ये वाला कंप्यूटर इसमें से रिमूव करूँगी तो पूरा नेटवर्क जो है हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो प्रॉपरली जो है फंक्शनिंग कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लिमिटेशंस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, ठीक।
एटलीस्ट वन स्विच और हब इज रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स। अगर आपने दो कंप्यूटर्स को अटैच करना है तो आपको एक स्विच या हब की ज़रूरत पड़ेगी। लेंथी केबल इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स टू द नेटवर्क स्विच, ठीक है, ज़्यादा आपको केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जितने भी नेटवर्क्स में कंप्यूटर होंगे उनको अटैच करने के लिए। किसके साथ अटैच करेंगे? स्विच के साथ अटैच करेंगे। कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, ज़्यादा कॉस्टली तो है, आपको स्विच बाय करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको केबल ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है, तो ये बहुत कॉस्टली होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। इन मैश टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ऑल अदर नोड्स, ठीक है। मैश टोपोलॉजी में एक नोड बाकी सब नोड के साथ कनेक्ट होता था। अगर आप पिछले टोपोलॉजीज में देखें तो उसमें एक नोड दूसरे के साथ कनेक्ट होता था, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे नोड के साथ कनेक्ट होता था, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास क्या होता है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास 4 नोड्स हैं, ठीक है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। अब इसमें हमने मैश में क्या पढ़ा कि एक नोड बाकी सारे नोड्स के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, समझ आ रही है, ठीक है। ये मैंने एक शॉर्ट से एग्जांपल जो है डायग्राम बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए। इसका मतलब यह था कि एक नोड, ये ए वाला नोड इस वाले नोड के साथ भी कनेक्ट होगा, बी के साथ भी, ए वाला नोड सी के साथ भी कनेक्ट होगा, डी के साथ भी, ठीक है। मतलब ये कि जब इसको मैसेज सेंड करना होगा ना ए से सी की तरफ, ठीक है, तो ये डायरेक्टली सेंड कर देगा, ठीक है। बाकी वाले नोड्स क्या करते थे, जो बाकी हमारे पास टाइप्स होती थी उसमें तो नोड्स एक के साथ अटैच होता था ना, एक नोड बी के साथ अटैच है तो फिर बी वाला सी के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो वो मैसेज अगर सेंड करना हो सी को तो वो पहले ए के पास, बी के पास जाता था, बी से सी के पास जाता था, ठीक है। पिछली जितनी भी हमने टोपोलॉजीज डिस्कस की हैं, ठीक। मैश टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता। मैश टोपोलॉजी में एक नोड सब नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। अगर ए ने सी वाले को कोई फाइल सेंड करनी है, मैसेज सेंड करनी है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली इसको सेंड कर देगा, ठीक है। वो डायरेक्टली जो मैसेज है वो यहाँ से यहाँ पे मूव हो जाएगा, ना वो बी के पास जाएगा ना वो सी के पास जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब नेटवर्क में ये बी जो है ये ए के साथ भी कनेक्ट होगा, ये जो बी है सी के साथ भी कनेक्ट होगा, ये जो बी है ये डी के साथ भी कनेक्ट होगा, समझ आ रही है, मैश टैग, ठीक है। उसके बाद अब ये डी वाला ऑलरेडी ए के साथ भी कनेक्ट हुआ हुआ, बी के साथ भी कनेक्ट होगा और ये डी वाला सी के साथ भी कनेक्ट होगा। मतलब ये कि जितने भी नोड्स होंगे नेटवर्क में वो हर दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। जितने भी नोड्स होंगे वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैसेज सेंड ऑन अ मैश नेटवर्क कैन टेक एनी पॉसिबल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। अब अगर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास सोर्स क्या है, ए, ठीक है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, या जो सेंडर है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, ठीक है। जो रिसीव कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर, ठीक है, या जो रिसीवर हो गया, और या जिस जगह पे जाना होता है तो वो हमारे पास क्या होती है, डेस्टिनेशन, ठीक है। अब ए ने अगर सी को मैसेज सेंड करना है ना तो वो कोई भी पाथ ले सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली ले, वो हो सकता है ए से बी की तरफ भी सेंड कर सकता है और फिर सी की तरफ भी जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि आइदर उसने जो है डायरेक्टली सेंड करना है या हर नोड के पास जाकर मैसेज सेंड करना है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद है इट इज़ नॉट कॉमनली यूज सिंस इट इज़ कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। जाहिर है ये कॉमनली यूज तो नहीं होता क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करना इसको। अगर आपके पास नोड में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अगर नोड इस नेटवर्क में, मैश नेटवर्क में 7 to 8 कंप्यूटर्स ही मैश जो है वो मैनेज करना उनको डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 to 8 कंप्यूटर्स को आपने आपस में अटैच करना होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई है। अगर आपने ये नेटवर्क बनाना है तो फिर हर नोड जो है वो दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होगा। इसके लिए आपको केबल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी आपको, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी, इट इज़ द मोस्ट रिलायबल नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, बहुत ही रिलायबल नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें कोई भी मैक एड्रेस या वो मैक एड्रेस तो हर किसी में होता है, लेकिन ये नहीं होता कि एक कंप्यूटर दूसरे पास एक मैसेज दूसरे पास जा रहा है फिर तीसरे के पास जा रहा है, नहीं, आप डायरेक्टली भी उसको सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज या फिर आप अपने मर्जी का पाथ चूज़ करते हुए भी उसको मैसेज को सेंड कर सकते हैं। Alternative paths are available in case a path is broken from source to destination, ठीक है। मतलब ये कि अगर ए ने ना डाटा सी को सेंड करना था, ठीक है, तो ये वाली केबल जो है ब्रेक हो गई। अब इसके पास मल्टीपल पाथ्स है ना,
ये सिर्फ ए सी के साथ ही तो कनेक्ट नहीं था, इसके पास मल्टीपल पाथ्स हैं। ये डाटा ए से बी की तरफ भेज सकता है और बी वाला डाटा सी की तरफ जा सकता है, ठीक है। या ए वाला कंप्यूटर डाटा डी की तरफ भी भेज सकता है और डी वो डाटा वापस किसके पास भेजेगा, सी के पास भेजेगा। मतलब मल्टीपल पाथ्स हैं। अगर एक भी वायर टूट जाती है तो इससे एंटायर नेटवर्क पे, होल नेटवर्क पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये थी हमारे पास डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस, अभी हमने देखे। अब हम देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस मैच टोपोलॉजी के, limitations or you can say disadvantages of the network. Most expensive topology to implement since it requires more cable. जाहिर है बहुत एक्सपेंसिव है, ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हर नोड को आपने दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करना है, तो जाहिर है हर नोड को कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देन बस, रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इम्प्लीमेंट करना इसको मुश्किल होता है और केबल जो है वो इसमें ज़्यादा चाहिए होती है। डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज। इम्प्लीमेंट करना, मैंने यही बताया कि हर नोड को दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। डिफ़िकल्ट टू ऐड न्यू कंप्यूटर्स, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं ये करती हूँ कि इसके अंदर ना मैं ये वाला नोड भी अटैच कर देती हूँ, एक और नोड ले आती हूँ, तो फिर मुझे इसको मतलब डिफ़िकल्ट होगा इम्प्लीमेंट करना। मुझे इसको डी के साथ भी कनेक्ट करना है, ए के साथ भी कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर बी के साथ भी इसको कनेक्ट करना होगा और फिर सी के साथ भी मुझे इसे कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो नए कंप्यूटर्स को इसमें ऐड करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। आपको फिर उसके अकॉर्डिंग जितने भी नेटवर्क्स में और जितने भी नोड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको केबल की भी ज़रूरत होगी इस न्यू नोड को ऐड करने के लिए और इस न्यू नोड को हर पुराने नोड के साथ अटैच करने के लिए, ठीक है। सो इसको क्या है, ये इसमें डिफ़िकल्ट होता है न्यू कंप्यूटर्स को ऐड करना, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में हमने टोपोलॉजीज़ को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।